ॐ वन्दे उमापतिं सुरगुरुं वन्दे उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नकभूषणं शशिधरं वन्दे पशूनां पति वन्दे सूर्यशशाङ्कवर्णनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे पन्नकभूषणं शशिधरं वन्दे 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 भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे 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 शिवं शङ्करं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ हरि ॐ शिवं शङ्करं शिवं शङ्करं। स्वागत है टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब चैनल। मैं आचार्य संजय राउरकेला ओडिशा से। मेरे गौ माता के पास आज थोड़ा फुर्सत मिला इतना दिन से, तो आ गया। माई रूठी हुई है ठीक है, इतना दिन कहाँ था, क्यों नहीं आया ठीक है, तो आज थोड़ा फुर्सत मिला, आया हूँ। आज का वीडियो का अभिप्राय इसलिए है केम द्रोम दोष, और जो दोष होता है ना वो योग भी होते हैं, हमें समझना चाहिए। चंद्रमा से आगे कोई नहीं है, चंद्रमा से पीछे कोई नहीं। चंद्रमा अकेला। चंद्रमा माने मन, मन अकेला, ब्रेकलेस व्हीकल। ऐसा व्यक्ति सहजता से किसी को सुनते मानते नहीं है, अपने को भी नहीं मानते ऐसा व्यक्ति अकेले रहना पसंद करता है। अकेले में एकांते सुखमास्यतां वरतरे, एकांत में रहना इनके जीवन का एक अभ्यास, एक प्रैक्टिस, एक प्रैक्टिकल उनके जीवन का एक अनुभव रहता है। दे फील हैप्पीनेस with their own aloneness। किसी पार्टी में देखना अकेले थाली लेके कोना में खड़ा रहेगा, किसी के साथ शेयर करना इतना जल्दी पॉसिबल नहीं होता है। कोई साथ में आए तो कुछ देर के बाद मन उब जाता है। ऐसा चंद्रमा कुंडली के भिन्न भिन्न नक्षत्र में अलग अलग प्रकार का फल, कुंडली के भिन्न भिन्न हाउस में अलग अलग प्रकार के फल देता है। एक विस्तार और विशाल विषय है ये। और
इसको समझ पाना अच्छे अच्छे लोगों का, बड़े बड़े पंडितों के लिए भी संभव नहीं होता। ऐसे लोगों का मन आउट ऑफ कंट्रोल रहता है। ये लोग बार बार बोलते हैं कि हम कई प्रकार के दुर्गुणों से, कई प्रकार के अवगुणों से, कई प्रकार के मन के ब्लॉकेज और गांठों से, कई प्रकार के मनों के दुस्थिति से बच नहीं पाते, मुक्त नहीं हो पाते। बार बार कोशिश करते हैं फिर भी फेलियर होते हैं। ऐसा व्यक्ति अगर दारू पीता हो या खैनी पान बीड़ी गुटखा मावा खाता हो तो सहजता से छोड़ नहीं पाता और ज़्यादा उसको गटर में लेके डालता है। लेकिन याद रखना, केमद्रुम तभी लगेगा जब चंद्रमा 6, 8, 12 में बैठा हो। कहाँ से? लग्न से। ऐसे हर जगह में केमद्रुम नहीं बन जाता है, लेकिन केमद्रुम तो केमद्रुम है। चंद्रमा अकेले, मन अकेले, ऐसे लोगों का मां अकेले। ऐसे जातक, चंद्रमा केवल मन का ही कारक नहीं है, जीवन के हर क्षेत्र का फाइनल पेपर बिल निकलता है चंद्रमा से। क्योंकि सभी ग्रहों का बल, फल, स्थिति अलग अलग रहता है। नृत्य रता ग्रह, पीड़ित ग्रह और मतलब मुदित ग्रह जिसको बोलते हैं, चंद्रमा का स्थिति कुछ अलग रहता है। आपको लगता है कि एक चंद्रमा है, 15 प्रकार का चंद्रमा बनता है। और आगे चलो तो 15-15, 30 प्रकार का चंद्रमा बनता है। और हर चंद्रमा का अलग अलग रेमेडी के साथ केमद्रुम का समाधान होता है। ओवरऑल कॉमन समाधान हम लोग दे देते हैं, ठीक है। लेकिन जितना जितना चंद्रमा शुभता लिए हुए बलाबल के साथ चल रहा हो और केमद्रुम बनाता रहे, उतना, मैं देखा हूं प्रैक्टिकली, आदमी उतना उतना ज्यादा पीड़ित बनता जाता है। मेंटली स्ट्रांग रहता है, अच्छा फल देता है, लेकिन परिस्थिति उतना ज्यादा भयावह भी होता है। और केमद्रुम चंद्रमा जितना वीक होता है उतना नेगेटिव परिणाम भी लाइफ में उतना आता है। कुंडली में कई प्रकार के राजयोग को फलित करने में असमर्थता ये केमद्रुम चंद्रमा ही करता है। बढ़िया से बढ़िया प्लैनेट का प्लेसमेंट होने के बावजूद, आज ही एक कुंडली देख रहा था, उड़िया में अपलोड किया, उड़िया चैनल ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा, संजय G75 में आप जाओगे, फिल्टर करोगे, ऑल के जगह में चैनल दबाओगे, अप्लाई कर दोगे तो उड़िया चैनल निकलेगा। जो लोग उड़िया भाई हैं उनको कह रहा हूँ, मेरे उड़ीसा के। प्रचंड राजयोग, किसी होटल में प्लेट धो रहा है, कौन किया? चंद्रमा सपोर्ट नहीं कर रहा है। जानते हो राम और रावण में भिन्नता क्या था? रा से रावण, रा से राम। राम जीते रावण हारा। और रावण का ऐसे ऐसे ग्रहों का राजयोग कहते हैं कि 9 ग्रहों को अपने राजउवास में सीढ़ी बना के उनके ऊपर चढ़ता था। वरुण को बोलता था, भाई माली काम करना, जा पानी दो। उसका बेटा इंद्र को जाके ठोक पीट के आ जाता था, इंद्रजीत बन के आया। सारे देवता त्रस्त। शिव नहीं सुना तो सीधा हिमालय उठा के भागने का चक्कर। शिव बाबा क्या चीज का हो? वो
शिव के पास जब रावण रचित वो तांडव स्तोत्र करता है तो शिव आके ना नाचते हैं वहाँ, थई 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 करके। अरे मत गाओ रे थोड़े नाच। शिव को नचाने वाला रावण, दशानन रावण, ऐसा अपने गुरु के पास जाता है, बोलता है हमको विश्व ब्रह्मांड में अजय अमर महान बनना है। तो अब सबके तो एक ही गुरु हैं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य। शुक्राचार्य बोल रहे हैं, हे रावण, अरे रावण वहाँ सुन रहा है का? बोला बोली। बोला ऐसा है, कर तो लेते 8 के 8 ग्रह मेरे पॉकेट में, दैत्य गुरु हैं, सबको सेटिंग करा देंगे, एकदम सबको खोपचे में ले लेंगे, चिंता काहे ना करता है। लेकिन एक मेरे हाथ में नहीं। कौन बोल रहा है? शुक्राचार्य। रावण बोल रहे कौन? चंद्रमा, ये मेरे कंट्रोल से बाहर। क्या करना पड़ेगा? आप कहो तो महाराज, गुरुदेव आप बताओ तो फिर रास्ता हम निकालते हैं। क्या हुआ? बोले शिव के माथे में रहता है। कहाँ? अरे शिवुआ के माथे में, हमारे कंट्रोल में नहीं है। रावण बोला ये बात, शिव को प्रसन्न किया जाए। तो फिर वो शिव के साधना में लगता है, चंद्रमा को बलि करने के लिए। कर भी दिया था। और सोचो टारगेट क्या? समंदर को मीठा बनाना है। प्लानिंग, प्रोजेक्ट, टारगेट, स्वर्ग तक सीढ़ी लगाना है। कौन सोच सकता है? रावण महाराज। किसी और में दम नहीं है। ये कोई कर सकता है तो रावण, ब्राह्मण, दशानन रावण कर सकता था। चंद्रमा क्या हो गया है? प्लानिंग बड़ा बड़ा, प्रोजेक्ट बड़ा बड़ा, टारगेट बड़ा बड़ा, सपना बड़े बड़े। ये करने से, ऐसा कर देने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, बहुत पैसा है। सोचते हैं ना आप लोग ऐसा? सोच, डायरी में बना के लिख दिया, प्लानिंग, प्रोजेक्ट, टारगेट, अचीवमेंट। ट्रेनिंग भी चले गए, सेल्फ मैनेजमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हो गया। काम क्या करते हो? मन घुस गया एक बार। कौन? मेरा बहिन का नाक कौन काटा, नहीं छोड़ेंगे। कौन हरे राम, कौन हरे लक्ष्मण, चलो सीता चोरी करो। मरीच कहाँ है? चल। क्या हुआ? अरे मेरा बहन का नाक काट गया, तुम लोग यहाँ बैठ के क्या देख रहे हैं? उठाओ लाठी, भुजाली तंगिया, उठाओ धनुष मारना। लो चीज, बुढ़बा हमारे पीछे लगा है, हमारा बहन का नाक काट दिया। क्यों काटा? समझने के लिए टाइम नहीं है। नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे, काट देंगे, मार देंगे, पीट देंगे। के मद्रुम चंद्रमा अपना बड़े बड़े काम करेगा। यहाँ प्रोजेक्ट, प्लानिंग, टारगेट, बिल फाइनल हो गया, सीढ़ी बनाया जाएगा, पूरा स्वर्ग तक चलेंगे, घूम घाम के आएंगे, पिकनिक वहीं पर देवताओं के साथ मनाएंगे, रंभा, उर्वशी, मेनका का डांस देखेंगे। सबको यहाँ से चलते चलते स्वर्ग में जाएगा और उतर के आएगा। बेटा राम के साथ लड़ाई में लग गया, लंका दहन, रावण मरण, लंका दहनम रावण मरणम, खत्म काम। तो अब बताओ, दिस इज कॉल्ड चंद्रमा। और जब तक चंद्रमा से आप शुभता नहीं पाते हो, पूरा कुंडली जाके बेटा उड़ीसा का लड़का अमीर, वो पंजाब में प्लेट देगा, लेकिन है उसके अंदर
और चंद्रमा को कैसे करके मजबूत कर लो, तो याद रखना, ऐसा व्यक्ति के जीवन में जिंदगी यू टर्न करता है, पलट जाता है, महान राजयोग फलित होता है। अब बोलोगे देखे हो कभी? यस, इतना दिन का रिसर्च से बोल रहा हूं, सॉलिड फल मिलता है। यार रिलैक्स मोड में हूं, आप बुरा नहीं समझना, ठीक है। भगवान शिव को साधना करने से चंद्रमा का फल शुभता होता है। यह पहला प्रमाण देने वाला अगर कोई है तो रावण है। दूसरा, मैं मेरे जीवन पे जो आज भी देखता हूँ, मेरे गांव में ही है, वही केमद्रुम चंद्रमा, 7.5 में जन्म वाला केमद्रुम चंद्रमा, नॉट 7.5, सॉरी, मैं थोड़ा सा, चंद्रमा से ढैया में है, शनि चतुर्थ में है, आजन्म ढैया का जन्म, और केमद्रुम बनाए हुए चंद्रमा है। जो आदमी कभी टूटा फूटा साइकिल में आके झोपड़ी वाला दुकान खोलता था, आज के डेट में मॉल चलाता है। शिव जी का परम भक्त, और पूरा सुंदराकांड का पाठ मुंह में है, लाख पाठ कवर कर दिया, मतलब क्या क्या होगा सोचो एक बार। दूसरा, कल जो 70 साल का बुजुर्ग जो बोल रहे हैं कि 90 साल जीऊंगा या नहीं, बड़ा बड़ा टारगेट प्लानिंग प्रोजेक्ट करूंगा या नहीं, सबसे बड़ा कल शिक्षा दे के चले गए सर, बढ़िया लगा उनका कुंडली देखने में। इसीलिए देखते हैं कुंडली, इसीलिए देखने के पीछे रहस्य यही है, ज्ञान मिलता है। एक आदमी का एक्सपायर्ड डेथ हो चुका है, मतलब अब ये आदमी जिंदा नहीं रहना चाहिए, जीवित है, और कारण कुछ नहीं, साधना। ऐसे जीवन पे और एक है, 14 साल का अखंड दिया माता रानी के पास बैठ के जलाने वाला, पाप कर्तरी में फंसा, लग्नेश, लग्न के ऊपर पाप ग्रहों का दृष्टि, जेल में ऐसा व्यक्ति जिंदगी भर जेल भुगतता है, और लग्न के ऊपर ऐसे योग दुर्योग बना है कि ये मर जाना, अपमृत्यु हो जाना चाहिए। और कुंडली में अगर आप फलित करते हो तो इसका डेट तो खत्म है, जिंदा है। तो ऐसा चमत्कार व्यक्ति देखते हैं ना, हमें भी प्रेरणा मिलता है यार, हमें और प्रेरणा मिलता है कि जप करो, तप करो, पूजा करो, पाठ करो। तो मोहतरमा जी, आप जो पूछे थे मेरे को, क्या ये जो शिव जी के ऊपर चंद्रमा का, चांदी का चंद्रमा रख के गुड़ और पानी डालने से, गुड़ पानी महू पानी डालने से इस दोष शांति होगा? यस होगा, और ऐसा होगा, हो के थकेगा। क्या शिव के लिंग में पानी डालने से मन एकाग्र होता है? बोला होता है, लेकिन फॉर्मूला है। ये वीडियो आप उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो लोग दरिद्र दोष में पड़े हैं, एकांत दोष में पड़े हैं, बुढ़ापा हो गया, पानी देने के लिए कोई नहीं। और केमद्रुम जब बुरा फल देने के लिए आता है ना, मैं अगर दिखा सकता तो दिखाता। मेरा एक मित बापा है, मित बापा मीन्स मेरा फादर्स, वो बैठते हैं मंदिर में जाके, मित बैठते हैं। सब होने के बावजूद 4 3 बेटा, 8 बेटी, एक सीढ़ी घर के नीचे रहता है, 80-90 साल का बुजुर्ग, एक बूंदा पानी देने वाला कोई नहीं, एकला हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में मेरे प्यारे दर्शक, व्यूअर, सब्सक्राइबर, कमेंटर्स,
जिनका कुंडली में भी ऐसा है, पहला ट्रीटमेंट, शिव जी को दोस्त बना लो। हालांकि शिव जी का अलग अलग रूप है, बहुत प्रकार के शिवलिंग मिलते हैं, मर्जी आपका। मिट्टी का भी, जलाया हुआ मिट्टी का भी शिवलिंग ले सकते हैं, 5 रुपया में बन जाएगा, आ जाता है। कुंभार के पास जाके बोलोगे शिवलिंग बना के पका के दो, दे देगा, छोटा। और चांदी का एक बना लेना, 100-200 रुपये में आ जाएगा चंद्रमा, ज़्यादा नहीं लगेगा। अब आपका दरिद्र दोष है, क्या करोगे बताओ, क्या करो? उसमें रखिए शिव दारिद्र्य दहन स्तोत्र। मैं बहुत जल्दी बनाऊंगा, मैं थोड़ा सा टाइम नहीं पा रहा हूँ, और हिंदी में नहीं मिला, अगर आपको मिल जाए तो प्लीज़ मेरे को व्हाट्सएप कर देना 9437580589 में। बहुत ढूंढा, हम तो उड़ीसा में रहते हैं, हिंदी का इतना किताब नहीं मिलता है। जो लोग हिंदी भाषी में हो या तेलुगु हो, जो भी लैंग्वेज है आपको मिल जाए तो वो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप करना। बहुत लोगों को देना होता है, बहुत लोग मांगते हैं, दे नहीं पाता, और मेरे पास है, मैं बना नहीं पाता। मेरे पास उड़िया का है। दारिद्र दहनाय नमः शिवाय, बहुत सुंदर है ये स्तोत्र। दारिद्र दहनाय नमः शिवाय। ओहो, मैं अभी इसको चांटिंग करूं और ट्रांस हो जाऊंगा, वीडियो बना नहीं पाऊंगा, इतना मैं बोलते ही देखो मेरा आ गया सारा एकदम अंदर, तो नहीं बना पाता। संसार दुख दहनाय नमः। अच्छा शांत बेटा, अभी मत कर, चुप चुप चुप। हाँ ठीक है। वो बड़ा बहुत आदमी को हायर लेवल पे पहुंचा देता है। देखो ना, एक बार मैं बोल रहा हूँ और बोलते ही मेरा मन एकाग्र हो रहा है, शांत हो रहा है, आंख बंद हो रहा है, अर्धनिमृत आंख बन रहा है अपने आप आज्ञा चक्र में। एम आई रुक जा, आजा 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 आजा, तेरा सेवा करता हूँ, आजा आजा आजा, लो 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 लो, क्या टेंशन माई, तेरे को पटाने तो आया हूँ, और क्यों आया है? तेरे को फुसलाने ही तो आया हूँ, माफ कर दे, गुस्सा मत हो। इसका मेरा 15 दिन से थोड़ा सा चल रहा था, मैं नहीं आ रहा था ना, इसलिए बेचारी उतना देर से अकेले थी, देखो अब खुद आई मेरे पास। चलो कोई बात नहीं। तो मैं बोलते ही, मंत्र बोलते ही आप देख लो मन एकाग्र हो रहा है। जब आप शिवलिंग पे चंद्रमा के साथ पानी डालोगे और ये मंत्र करोगे तो क्या क्या नहीं होता है यार, प्रचंड होता है। इसलिए ये दारिद्र भंजनाष्टकम ऑफ शिव, आप इसको करोगे ना, करके देख लो यार, मैं बोलूँ क्या, और मन एकाग्र होगा, मन कंट्रोल पे आएगा, मन में शांति आएगा। आज एक माई मेरे को बात कर रही थी, कुंडली देखा मैं उनका, उन्हीं से प्रेरणा पाके ये वीडियो बना रहा। बंगाल के माई है, वेस्ट बंगाल का, नाम नहीं बोलता किसी का, अच्छा है। उनके हिसाब में बोल रहे हैं कि मेरा मन में कॉन्फिडेंस नहीं है, भय है, मैं इनकम सोर्स नहीं है। अरे केमद्रुम चंद्रमा का तो यही काम है, आदमी को दरिद्र बना देता है, भिखमंगा बना देता है, पैसा कमाने नहीं देता है। कमाएगा कौन? मन। मन मजबूत है, मन चंगा तो कटौती में गंगा, तो मन तो मलिन हुआ, मन तो इंडिपेंडेंट हो गया, मन को आगे कोई नहीं, पीछे कोई नहीं, देखने वाला कोई नहीं, कोई शुभ ग्रह नहीं बैठा है केंद्र त्रिकोण में भी। हाँ भाई रगड़ ले, हाँ चल तेरे, तू खुश हो जा, हाँ मेरे को ही मिला। ठीक है ठीक है, ओ लो 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 मेरा डार्लिंग माई सुंदरी, हाँ ठीक। तो इसीलिए आए इसके साथ लगने के लिए खास। ठीक है, मैं पूरा टाइम नहीं दे पाया, तो इसलिए थोड़ा खखवाई हुई है मेरे ऊपर, आज सब रगड़ के नाटक करेंगे। तो चंद्रमा जब तक किसी शुभ ग्रह के दृष्टि में अगर आ जाए, किसी का ग्रह से केंद्र में भी आ जाए तो भी आदमी ठीक होता है, और नहीं आया तो समझ लो कि ऐसे व्यक्ति मन मर्जी करते हैं, मन को लेके गलत काम में लगा देते हैं। चंद्रमा केंद्र उनका है तो
उसको लेके पटक देता है कहीं कचरा जगह में, गंदा हरकत कराता है, गंदा काम कराता है। मन किया इसको खाएंगे तो नहीं खाया तब तक शांति नहीं है, ठीक है, और इसको करेंगे तो नहीं किया तब तक शांति नहीं है। कचरा मचड़ा खा लेते हैं, इधर उधर खा लेते हैं, पेट खराब, तबीयत खराब। और ये लोग, इनका मन समझ नहीं पाता है कि कौन अपना है कौन पराया है। बुरे लोगों के संगत में भी पड़ जाते हैं, वो बुरे दोस्तों के चक्कर में पड़ के ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है। और मन वहाँ कहीं ना कहीं से वीक होना स्वाभाविक है, वीक हो जाता है मन। और वीक मन, दुर्बल मन मजबूत चंद्रमा होने से भी वीक हो जाता है। कब? किमद्रुमिक चंद्रमा, कोई शुक्र का दृष्टि नहीं होना, आगे पीछे नहीं होना, अनफा सुनफा योग हो जाए तो भी चलता, लेकिन वो भी नहीं होता है। तो ऐसे कंडीशन पे वो व्यक्ति मिसबिहेव करना भी चालू कर देता है, ठीक है। हाँ भाई, कुछ भी कर रहा हूँ ना तेरा, ठीक है। तो ये बड़ा जरूरी है। दूसरा, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए रेमेडी? सबसे पहला, हर जन्मदिन में एक रुद्राभिषेक जरूर करना चाहिए। और ये रुद्राभिषेक से इनका बहुत सारा प्रॉब्लम का समाधान हो जाता है। और जानते हो ऐसा कौन सा पाठ है जिसको करने से लक्ष्मी सदैव वसति? कौन सा पाठ है? नहीं जानते? अरे शिव तांडव स्तोत्रम, आखिरी लाइन को याद करो, ठीक है। सदैव लक्ष्मी वसति। तो 2 स्तोत्र है ऐसे लोगों को, एक तो दारिद्र्य भंजनाष्टकम और दूसरा क्या बताया? शिव तांडव स्तोत्रम रावण रचित, लक्ष्मी सदैव वसति। तो करना चाहिए चंद्रमा से। और चंद्रमा अगर केंद्रम बना के 6 में बैठता है, मानसिक रोग दे देता है। अष्टम में बैठते मृत्यु तुल्य पीड़ा और काम में डिले और बहुत देरी होता है ऐसे लोगों का कोई भी काम निकालने के लिए। द्वादश में बैठता है तो जिंदगी भर हॉस्पिटल का दौड़, कोर्ट कचहरी माली मुकदमा का दौड़, धोखा खाने का दौड़, और मतलब आदमी को भिखारी तक बना देता है, घर द्वार बेचवाता है, अन्य शरीर का बड़ा भयंकर खर्चा बैठ जाता है। पट गई, देखो बढ़िया से आँख बंद करके बोलते मालिश करो ठीक है, चलो ठीक हो गई ना भाई, बस हो गया। क्यों? आँख खोल के देखो। तो यही है कि ये केमद्रुम का आपको समाधान बताता हूँ, और सॉलिड समाधान है, आप मानो तो भी और नहीं मानो तो भी। सर और कुछ बोला? हाँ, चंद्रमा का मंत्र का जाप, तांत्रिक मंत्र उठा लो तो और बढ़िया है, गुरु दीक्षित मंत्र हो तो बढ़िया है। तीसरा, ऐसा व्यक्ति जो लोग इस प्रकार के ऐसा व्यक्ति जो लोग ज़्यादा कुछ समस्या, ऐसा व्यक्ति के अंदर एक खतरनाक चीज़ रहता है कि उसके मन में आ गया कि आत्महत्या करेंगे तो कर लेता है। तो ये बहुत ज़रूरी है ऐसे लोगों को कि अपने जीवन पे एक गुरु बनाएं और गुरु को मानें, गुरु के शरण में रहें, गुरु की आज्ञा के अनुसार काम करें, गुरु को 100% बना लो, तो भी ये दोष कहीं ना कहीं से निवारण हो जाता है, और सॉलिड निवारण होता है, अच्छा से निवारण होता है। गुरु दीक्षा लेना और गुरु का शरण में जाना ऐसे दुर्योग निवृत्ति का सरल सहज मार्ग है। अच्छा, आप बोलते हो कि हमारा मन एकाग्र नहीं रहता, जप करने में मन नहीं लगता, तप करने में मन नहीं लगता। नेचुरली अभी 7:30 का दौर है तो नहीं लगेगा। तो चंद्रमा जब ऐसे कंडीशन भुगत रहा है, जब तक पूजा पाठ करने का मन नहीं लगता, कोई बात नहीं, सोने का मन लगता है ना, योग निद्रा। मैं बार बार बहुत दिन से यही सोच रहा था कि जिनका भी शनि का 7.5 है, शनि का ढैया है, कंटक शनि है, पनौती शनि है, मैं लाइफ में जितने सारे ऐसे बुरे दौर पे जाने वाले लोगों को मैं दिया हूँ योग निद्रा। कुछ करना नहीं होता है ना, आप शवासन में लेट जाओ बस और ऑडियो चला लेना। सबसे बेस्ट मैं देखा हूँ, एक तो है स्वामी सत्यानंद सरस्वती मुंगेर
योग निद्रा का 2 बड़ा वीडियो, एक 28 मिनट का है हिंदी का और एक 48 मिनट का है, और श्री श्री रविशंकर जी का 20 मिनट का योग निद्रा है। और भी लोगों का है तो जो जिनको मैं योग निद्रा दिया आज तक फेल्योर नहीं हुआ, आज तक नहीं। ऐसे जिनका भी मनोस्थिति खराब है, दुर्बल है, भयंकर है, आत्महत्या का टेंडेंसी बन रहा है, जिनके जीवन में दरिद्रता, भूखमरी, धनहीनता, परिवार में अशांति है, मान सम्मान का हानि है, परेशानी और पछतावा से ग्रसित है, सर प्लीज एडॉप्ट द योग निद्रा। और शनि का 7.5 का अगर कोई रामबाण इलाज है तो योग निद्रा। और साथ में अग्निहोत्र। तो जैसे अभी हमारे शिविर में आप लोग आओगे, जो लोग आ रहे हैं, दिसंबर महीना का 21 तारीख से 30 तारीख तक, वहाँ कुछ नहीं कराएंगे यार, सबसे ज़्यादा योग निद्रा है। अरे डरता है 7.5 से, सो के ठीक हो जाता है योग निद्रा करके ठीक हो जाता है। सारे समस्या आप जानते हो। योग निद्रा एक ऐसा टूल है जिसको अभ्यास करने से व्यक्ति के जीवन में हर मनोकामना का पूर्ति होता है। उसमें 2 संकल्प होते हैं। सत्यानंद सरस्वती 27 मिनट योग निद्रा देख लेना। ऐसा कोई आपका अभिष्ट है जो सिद्ध नहीं होगा, होगा होके रहेगा। हर प्रकार के रोग ठीक होते हैं। संजय G75 योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स योग गुरुकुल चैनल, या फिर YouTube में संजय G75, ऊपर में 3 बिंदु होगा, दबाइए, फिल्टर, ऑल में चैनल, अप्लाई, 23 चैनल निकलेगा, उसमें योग गुरुकुल चैनल देख लेना। उसमें द बेनिफिट ऑफ योग निद्रा करके वीडियो है। स्वामी सत्यानंद जी का हाथ में लिखा योग निद्रा का डिटेल उसमें एक लड़का पढ़ रहा है, हमारे कलकत्ता का, वो मेरा मित्र है, वो उसको क्या क्या लिखे हैं, वो 2 वीडियो आप जरूर सुन लो। नहीं मिले तो बोलना, लिंक भेज दूँगा। योग निद्रा का तो स्पेशल पूरा मैं बना दिया प्लेलिस्ट, 20-25 वीडियो है उसमें। मेरा भी, मैं भी वहाँ बोला हूँ, स्टेज शो भी है, ग्रुप में योग निद्रा कराते हैं। आप लोग जो बोलते हो ना, सुसाइड कर देंगे, मर जाएंगे, पैसा नहीं है, खाने पीना नहीं है, कुछ रास्ता बताइए, गुरुजी कल्याण कीजिए, गुरुजी हमें रक्षा कीजिए, गुरुजी हमारा निहाल कीजिए, ये दे रहा हूँ। जिसका शादी नहीं हो रहा है, हो जाएगा, सो के शादी हो जाएगा। बोले पगला गया का, हम सोएंगे शादी हो जाएगा। बोले यस सर। योग निद्रा में जो संकल्प आगे है और पीछे है, 2 करके देख लो। कब तक डॉक्टर को पूछते हो दवाई खाने से कब तक ठीक हो जाएंगे, हो जाते हो ना, तो हो जाएगा, ठीक है। तो योग निद्रा में वो शक्ति है, कैपेसिटी है, ताकत है कि दरिद्रता को दूर करे, तनाव, नेगेटिव थॉट, मानसिक विभ्रमता, मानसिक दुख, मानसिक गांठें, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, गैस्ट्रिक, अस्थमा, आर्थराइटिस, कैंसर, कौन कौन सा रोग गिनवाना है गिनवा लो, ठीक होके ही रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वामी सत्यानंद सरस्वती महाराज, जो विश्व के महान संत तपस्वी, योग और तंत्र को जिसने मर्ज किया,
बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर का महान परम प्रातस्मरणीय आचार्य स्वामी शिवानंद जी महाराज सरस्वती देव का परमोत्तम शिष्य। मेरा अहोभाग्य था, जीवन में मात्र एक बार दर्शन मिला दोनों से, स्वामी सत्यानंद सरस्वती और उनका परम शिष्य स्वामी निरंजन सरस्वती। मैं उस समय ऋषिकेश में वेदांत का मैं अध्ययन कर रहा था, साधना कर रहा था गंगा जी के पास, तब दर्शन हुए। मेरा अहोभाग्य था उस समय। क्या पर्सनालिटी! संत सन्यासी देखना है तो आज के युग में कोई एक मेरे दृष्टि में है तो दैट इज ओनली वन, दैट इज स्वामी निरंजन जी महाराज, मुंगेर स्कूल ऑफ योगा बिहार। हारमोनियम ऐसे पकड़े। करो रक्षा विपत्ति से प्रभु यह प्रार्थना मेरी, करो रक्षा विपत्ति से ना ऐसी प्रार्थना मेरी। इतना सुंदर भजन था कि आज भी एक एक शब्द दिमाग में, हो सकता 30 साल पहले का कह रहा हूं। सुखी दिन में भजो तुझको, दुखी अंधियारी रात्रि में, ना आवे तुम प्रति शंका, प्रभु यह प्रार्थना मेरी। मिले मंत्र तंत्र की सिद्धि, ना ऐसी प्रार्थना मेरी। खिले भक्ति से शक्ति यह, प्रभु यह प्रार्थना मेरी। एक एक लाइन मेरे कान में, हृदय में आज भी गूंजते हैं। वो संत सन्यासी स्वामी निरंजन जी महाराज और संत स्वामी सत्यानंद जी महाराज इस गीत को इसी गाए थे और आज भी मेरे कान में गूंजते हैं। सुखी दिन में भजो तुझको, दुखी अंधियारी रात्रि में। अब सेकंड लाइन, नावे तुम प्रति शंका, प्रभु यह प्रार्थना मेरी। करो, अब सुनो, ग्रह वाले, 7.5 वाले, दुखी वाले, आत्महत्या करने वाले, घंटा वाले क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु, मुझे जीवन में मैं आपको प्रार्थना करता हूँ कि केवल आप हमें सुख दो, ऐसा प्रार्थना नहीं, सुख शांति में जीवन हो उसका प्रार्थना है। सुखी दिन में भजो तुझको, दुखी अंधियारी रात्रि में। मैं सुख में भी तुम्हें भजता रहूं, दुख में भी भजता रहूं। मिले धन धान्य परिवारा, न यह प्रार्थना मेरी। मुझे धन धान्य परिवार मिले ऐसा प्रार्थना नहीं है। चलो कोई बात नहीं। करो रक्षा विपत्ति से, ना यह प्रार्थना मेरी। हे प्रभु, तुम मुझे विपत्ति से रक्षा कर दो, ऐसा प्रार्थना नहीं कर रहा हूं। कोई संत ही ऐसा गा सकता है ना। तो बाप, जो भी शनि के 7.5 में पीड़ित हो, दुखी नहीं होना है। शनि बाबा लेते हैं तो मैं दिलासा नहीं दे रहा हूं, देते भी। और मकर वाले जो बहुत सारे लोग करियर का बात कर रहे हो ना, जब तक 10वें हाउस में केतु बैठा है, मैं नहीं कह सकता कि आपको कोई करियर में उन्नति दे देगा। खेत छुड़ाए खेत, सिंपल लाइन है यार।
हाँ, इतना कहूँगा कि जिसकी कुंडली में केतु शुभता लिए है तो आपको प्रमोशनल ट्रांसफर करा सकता है, लेकिन केत का ताकत है कि एकदम करियर छुटा भी दे, लेकिन बुरा के लिए नहीं करेगा, आगे फिर प्रमोशनल डेवलपमेंट या कहीं और लगाएगा। बचना चाहते हो, गौ माता की सेवा करो, गौ माता को हरिया चारा खिलाओ, गौ माता के पास बैठो ना, कहीं भी नहीं। कैसा गाय? बोला देसी गाय। फिर देखो चमत्कार होता है या नहीं। ठीक है, रूठी गाय को मनाओ ठीक है, हम आए इसीलिए उसको खिलाए पिलाए गुड़ उड़ दे, ठीक है, फिर जाके मेरे पास आती है। नहीं तो अब तक तो दोस्त के एकदम निकाल के मेरे को फेंक देती। ठीक है, तो यही कहना है आप लोगों को, सभी को, कि जो भी चंद्रमा के इंद्रुम में पीड़ित हो तो वर्ल्ड होने का बात नहीं है, और जितना बुरा फल देता है उतना अच्छा फल भी देता है, इसलिए इसके लिए कोई चिंतित नहीं है। लेकिन अकेलेपन देगा, दरिद्रता देगा, ये एक उसका स्वाभाविक फल स्वरूप है, और इसका समाधान केवल शिव और चंद्रमा की पूजा से ही संभव है। इतना ही मैं इसके ऊपर आपको डिटेल करूँगा। उसके बाद रह गया, और जो लोग मायूस हो, आपको कहूँ यार मायूस नहीं होना। कुंडली में आज दुर्योग फलित हो रहा है, खराब दशा अंतरदशा चल रहा है, तो कल अच्छा दशा अंतरदशा भी तो आएगा ना। लेकिन आत्महत्या कर दोगे, मर जाओगे, तो अच्छे दशा अंतरदशा कब आएंगे? और उसका परिणाम आप ही को तो भुगतना है। आत्महत्या का आपको क्या लगता है, आत्महत्या करके बच जाओगे? इस संसार से बच जाओगे। फिर जो अगला संसार है, जो जोनी पे जाओ, प्रेत जोनी, भूत जोनी, पिशाच जोनी, प्रेत लोग, भूत लोग, पिशाच लोग, जहाँ भी जाते हो, आप अच्छा से पढ़ोगे ना, हमारे गरुड़ महापुराण और बाकी जितने सारे पुराण हैं, आत्महत्या का फल को देखोगे ना, आप बोलोगे पुराण तो कहानी है, कौन जानता है। मत जानना। जब ये 7.5 हुआ तो जानते थे कि ऐसा दंड दुख मिलेगा, आज मिल रहा है तो होश आया, और अभी आप लोग रास्ते पे आ रहे हो, तो उस समय रास्ते पे आने के लिए भी कोई ताकत नहीं रहेगा, क्योंकि मिला हुआ शरीर छोड़ दिए, और शरीर इसीलिए तो मिला है कि भुगतना है। तो भुगतने में किस बात का डर है, और मरने का हड़बड़ी क्या है? अब आप बोलोगे अगर आपको होता तो जानते, क्यों हम मंगल ग्रह से आए हैं, नेपच्यून, यूरेनस, प्लूटो से आए हैं। अरे राम को भुगतना पड़ा, कृष्ण को भुगतना पड़ा, पांडवों को भुगतना पड़ा, जगन्नाथ जी को भुगतना पड़ा, शिव जी को भुगतना पड़ा। हम किस खेत का ढेला है भाई? हमको नवग्रह माफ कर देगा ज्योतिषी करते हैं बोल के? सब भुगतते हैं सब। कोई बोलता है, कोई बोल नहीं पाता। आप तो भाग्यवान हो कि हमें कुंडली दिखा के बोल लेते हो, हम किसे बोले ठीक है। लेकिन हर हाल में अलमस्त सचिदानंद हम, सचिदानंद 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 हम। हर हाल में अलमस्त रहना, मजा में रहना, मस्ती में रहना। आने दो दुख, आने दो तकलीफ, आने दो पीड़ा, आने दो कष्ट, जो आना है आने दो, वो चले जाएंगे। हमें ध्यानस्थ योगस्थ कुरु कर्माणि स्यंगंतता धनंजय, सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्थ होकर काम करना, ईश्वर समर्पण करके। फिर देखना ये बुरा वक्त का छटा जब चला जाएगा, अच्छा वक्त फिर आएगा,
फिर सवेरा होगा। सर अंधेरा हर दिन नहीं रहता है, फिर सुबह होता ही होता है। ठीक है, तो इन शब्दों के साथ विषय को यहाँ विराम देता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।